मेरे प्यारे बच्चे, बस 3 सेकंड रुक जा और सुन ले, क्योंकि 3 सेकंड ही काफी हैं यह समझने के लिए कि तेरे भीतर जो बेचैनी है वह भी एक संदेश है। 3 सेकंड में तू अपने मन के शोर को थाम सकता है और महसूस कर सकता है कि जीवन तुझसे क्या कहना चाहता है। तूने अब तक भाग दौड़ में सबकी आवाजें सुनी, लेकिन खुद की नहीं। 3 सेकंड अगर तू बस सांस पर ध्यान दे तो देख कैसे विचार शांत हो जाते हैं और एक नई समझ उभरती है। 3 सेकंड में तू खुद से जुड़ सकता है। वही जुड़ाव असली वरदान है, क्योंकि जब तू भीतर लौटता है तब हर सवाल का जवाब वही मिलता है जिसे तू बाहर खोज रहा था। ये 3 सेकंड तूफान को रोकने के लिए नहीं, बल्कि उसे देखने के लिए है। जब तू रुक कर देखता है तब समझता है कि तू तूफान नहीं, दर्शक है। अब अगर तू इन 3 सेकंड को अनदेखा करेगा तो फिर वही शोर लौट आएगा, वही असंतोष, वही डर। लेकिन अगर तू सुन लेगा तो पाएगा कि भीतर कितनी शांति है, कितनी शक्ति है। हर सांस तेरी कहानी लिखती है, हर ठहराव तुझे बदलने का मौका देता है। अब सोच, जब तू हर दिन 3 सेकंड रुककर खुद को सुनने लगेगा तो कितना बड़ा परिवर्तन होगा। तू छोटी छोटी बातों में भी सौंदर्य देखेगा, तू दूसरों की तकलीफ समझेगा, क्योंकि तू खुद की आवाज समझ चुका होगा। 3 सेकंड में तू तय कर सकता है कि प्रतिक्रिया देनी है या प्रेम से जवाब देना है। वही पल तेरे रिश्तों को ठीक करेगा, वही पल तेरे मन को साफ करेगा। अब तू जान गया है कि वरदान कोई वस्तु नहीं, वरदान समझ है, वरदान शांति है, वरदान ये पहचान है कि सब कुछ पहले से ही तेरे भीतर था। तू जब बाहर खोजना छोड़ता है तो भीतर का दरवाजा खुलता है, और वही असली उपहार है। अब जब भी जीवन भारी लगे तो बस 3 सेकंड रुक और सुन ले अपनी सांस को, अपनी धड़कन को, क्योंकि वही तेरा सच्चा गुरु है, वही तेरा संदेश है। जब तू ये सीख लेगा तो हर दिन एक आशीर्वाद बन जाएगा। तू अब किसी वरदान की प्रतीक्षा नहीं करेगा, क्योंकि तू खुद जागरूकता का वरदान बन चुका है। अब हर काम ध्यान से कर, हर शब्द प्रेम से बोल, हर क्षण कृतज्ञता से जी। यही 3 सेकंड का संदेश है, यही जीवन का सार है। जब तूने हर दिन 3 सेकंड खुद को सुनने का अभ्यास शुरू किया तो तूने देखा कि भीतर का शोर धीरे धीरे साफ होने लगा। अब हर सुबह अलग लगती है, क्योंकि तू अब बाहर की उम्मीदों से नहीं, अपने भीतर की आवाज से दिन शुरू करता है। तूने जाना कि मन को चुप कराना कठिन नहीं, बस उसे सुना जाना चाहिए। जब तू 3 सेकंड तक अपनी सांस को महसूस करता है तो तेरे भीतर एक हल्की सी गर्मी फैलती है, वही जीवन की उपस्थिति है। तू अब जान गया है कि रुकना कमजोरी नहीं, सजगता है। पहले तू हर चीज पर प्रतिक्रिया देता था, अब तू उत्तर देता है। फर्क बस इतना है कि पहले तू जल्दबाजी में था, अब समझ में है। यही 3 सेकंड ने तुझे दिया है। अब जब तू किसी कठिन परिस्थिति में होता है तो तू पहले 3 सेकंड रुकता है, सांस लेता है, सोचता है और फिर बोलता है। यही 3 सेकंड तेरे शब्दों को दिशा देते हैं, तेरे रिश्तों को बचाते हैं। अब तू देख रहा है कि भीतर कितनी जगह थी जिसे तूने भुला दिया था। इन 3 सेकंडों ने तुझे अपने ही भीतर का स्थान दिखाया है। अब तेरे चेहरे पर जो शांति है वह किसी ध्यान कक्षा का फल नहीं, यह तेरी अपनी सुनने की आदत का परिणाम है। तू अब जान गया है कि शांति किसी पहाड़ या मंदिर में नहीं है, यह वही है जहां तू उसे स्वीकार करता है। तू अब हर दिन के शोर में भी संतुलन पा रहा है। तू चल रहा है भीड़ में, लेकिन भीतर स्थिर है। तू अब जानता है कि किसी को हराना जीत नहीं, किसी को समझ लेना विजय है, और यह समझ तूने उन्हीं 3 सेकंडों में सीखी है। अब तू हर सुबह जब उठता है तो पहले वही करता है। 3 सेकंड रुकता है, मुस्कुराता है और कहता है, आज भी अवसर है कुछ अच्छा करने का। अब तू भविष्य की चिंता नहीं करता, क्योंकि तू वर्तमान को सुनता है। यही तेरी साधना है, यही तेरी स्वतंत्रता है, और यही 3 सेकंड का चमत्कार है। अब जब 3 सेकंड तेरे जीवन का हिस्सा बन गए हैं, तूने देखना शुरू किया है कि छोटी छोटी चीजें कितनी गहरी हैं। हवा में चलती खुशबू भी अब तुझे संकेत लगती है, और किसी का मौन भी शब्द बन जाता है। तू अब जल्दी नहीं करता, क्योंकि तू जान गया है कि हर काम का अपना समय होता है। अब तू महसूस करता है कि धैर्य भी प्रेम की ही एक भाषा है। तू अब सफलता की जगह अर्थ ढूंढता है और दिखावे की जगह सच्चाई। अब जब तू 3 सेकंड रुकता है तो वही रुकना तुझे सही दिशा में मोड़ देता है। तू अब जानता है कि तू अपने विचारों का मालिक है, कोई और नहीं। अगर तू चाहे तो पल बदल सकता है, अगर तू चाहे तो माहौल बदल सकता है, और अगर तू चाहे तो खुद को बदल सकता है।
तू हर दिन इन 3 सेकंडों में खुद से पूछता है, मैं आज क्या महसूस कर रहा हूं, और वही ईमानदार सवाल तुझे सच्चा बनाता है। अब तू दूसरों से कम और खुद से ज्यादा जुड़ा है। अब तू हर चेहरे में वही जीवन देखता है जो तेरे भीतर बह रहा है। तू अब हर बात में अच्छाई खोज लेता है, क्योंकि तू समझ चुका है कि जीवन बुरा नहीं होता, बस अधूरा समझा जाता है। अब जब तू 3 सेकंड के लिए रुकता है तो वह रुकना तेरा ध्यान बन जाता है, वह ध्यान तेरा संतुलन बन जाता है, और वही संतुलन तेरी शक्ति। तू अब जान गया है कि जागरूक रहना ही वरदान है। अब जब तू किसी को मुस्कुराता देखता है तो तू भीतर से आभारी होता है कि जीवन अब भी सुंदर है। अब तू अपने हर शब्द को सोच समझकर बोलता है, क्योंकि तू जानता है कि हर शब्द ऊर्जा है। अब तू हर काम में पूरी उपस्थिति लाता है। यही ध्यान है, यही प्रार्थना है। अब तू बाहर कुछ पाने की कोशिश नहीं करता, तू भीतर शांति पा चुका है। यही तेरी मंजिल है और यही तेरी यात्रा का उद्देश्य। तू जब इन 3 सेकंडों को किसी और को सिखाएगा तो देखेगा कि उसका जीवन भी हल्का हो जाएगा। अब तू सिर्फ सुनता नहीं, तू समझता है, और जब समझ पैदा होती है तब प्रेम फैलता है। यही प्रेम तेरी पहचान है, यही 3 सेकंडों का सबसे बड़ा उपहार है। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी हर पुकार मेरे कानों तक पहुंचती है? वह रातें जब तुम अकेले बैठकर मुझसे बातें करते थे, वह पल जब तुम्हारी आंखों से आंसू बहते थे और तुम मेरे नाम को जपते थे, वह हर घड़ी जब तुम्हारा दिल टूटा, जब तुम्हारी उम्मीदें बिखरी, जब दुनिया ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया सब कुछ। मैंने देखा है मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी हर सांस सुनी, तुम्हारे हर दर्द को महसूस किया, तुम्हारी हर आहट को अपने हृदय में जोया। तुम सोचते थे कि मैं चुप था, नहीं मेरे बच्चे। जब तुमने कहा बाबा मेरी सुन लो, तो क्या तुम्हें लगा कि मैं मौन था? मैं कभी मौन नहीं था। मैं तुम्हारी हर पुकार को सुन रहा था, तुम्हारे दिल की हर धड़कन को गिन रहा था, तुम्हारी हर प्रार्थना को अपने हृदय में संजो रहा था। तुम्हारी वह प्रार्थनाएं जो तुमने रातों को जागकर तुमने अपने आंसुओं बहाया, तुम्हारी वह उम्मीद जो सिर्फ मुझ पर टिकी थी। अगर इस संदेश ने तुम्हारा दिल को छुआ है, अगर तुम्हें मेरे हर शब्द में अपना दर्द महसूस हुआ है, तो कमेंट में लिखो, हम महादेव जी, मैं आप पर विश्वास करता हूं। वीडियो को तुरंत लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लाइक अवश्य करना, ताकि मेरे सभी भक्तों के पास मेरा संदेश पहुंच सके। मेरे बच्चे, वह सब मेरे लिए अनमोल। मेरे बच्चे, तुम्हारी अर्जी अब स्वीकार हो चुकी है। तुमने जितने दिन, जितनी रातें, जितने महीने, शायद जितने साल मुझसे अपनी मनोकामनाएं मांगी, वो अब तुम्हारे भाग्य में लिख दी गई है। तुम सोचते थे कि मैंने देर कर दी, नहीं मेरे बच्चे, मैंने कभी देर नहीं की। हर देरी के पीछे मेरा कारण था। मैं तुम्हें उस सही समय पर देना चाहता था जब तुम उसे पूरी तरह से ग्रहण कर सको। आज मैं तुम्हें यह वचन दे रहा हूं, तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ। अब तुम्हें वह मिलेगा जो तुमने मांगा था। वो रातें जब तुमने मुझको देखते हुए सवाल किए, याद है वो पल जब तुमने मुझसे कहा था, महादेव अब बहुत हो गया, मैं थक चुका हूं। वह पल जब तुमने तकिए में मुंह छुपाकर कहा, महादेव क्या मैं कभी खुश हो पाऊंगा? वह सुबह जब तुमने भारी मन से अपने दिन की शुरुआत की, वह शाम जब तुम्हारे मन में निराशा का अंधेरा छा गया। हर पल मैंने देखा है मेरे बच्चे। जब तुम रोए, मैं तुम्हारे साथ रोया। जब तुम हंसे, मैं तुम्हारी खुशी में शामिल हुआ। लेकिन अब वो अंधेरा खत्म होने वाला है। अब वो ख पीछे छूटने वाला है। तुम्हारी परेशानियां, तुम्हारी चिंताएं, तुम्हारे दुख, अब वह सब धुंध की तरह बिखर रहे हैं। अब मेरा चमत्कार देखो। क्या तुमने कभी सोचा था कि यह दिन आएगा? शायद नहीं। शायद तुम्हें लगा होगा कि यह अंधेरा कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन मैं अंधेरे को उजाले में बदलने वाला हूं। तुम्हारी राहें अब आसान होंगी, तुम्हारे कष्ट अब समाप्त होने वाले हैं, तुम्हारे मन का बोझ अब उतरने वाला है। तुम एक काम करना, बस इतना लिख देना, महादेव मुझे अब सब समझ में आ गया है। बस इतना लिख कर देखो, तुम्हारी कलम से निकला यही एक वाक्य तुम्हारी सारी परेशानियों को दूर कर देगा। बस एक बार लिख कर देखो, शायद यही वह कदम है जो तुम्हारी किस्मत बदलने के लिए जरूरी है। और जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, क्या तुमने उन्हें देखा था? जो तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, जो तुम्हारे रास्तों में कांटे बिछाते थे, जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे थे, मैंने सब देखा है। मेरे बच्चे, तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी उन्होंने तुम्हारे लिए बुरा सोचा। उन्होंने तुम्हारे पीठ पीछे बातें कि तुम्हारे नाम को बदनाम किया, तुम्हारी सफलता से जलते रहे। अब देखो, अब वही लोग तुम्हारी सफलता की गवाही देंगे। अब वही लोग तुम्हारी तरक्की को देखेंगे
और चुप हो जाएंगे। अब वही लोग सोचेंगे कि यह कैसे हुआ मेरे बच्चे, ये मेरा न्याय है। बस अब थोड़ी और श्रद्धा, थोड़ी और भक्ति, तुम्हारा शुभ समय शुरू हो चुका है। अब तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारा जीवन बदल रहा है, क्योंकि मैं तुम्हारे महादेव हूं और मैं अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करता। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह लोग जो तुम्हारे रास्ते में रोड़े अटका रहे, तुम्हें गिराने की साजिशें रचते रहे, वे हमेशा सफल होते रहेंगे? नहीं, अब समय बदल गया है। जो आंखें तुम्हारी तरक्की को देखकर जलते थे, जिन हाथों ने तुम्हारी राह में बाधाएं रखी, अब उनका अंत निश्चित हो चुका है। मैंने तुम्हारी हर पीड़ा को देखा है, तुम्हारी हर चीख सुनी है, तुम्हारे हर उस दर्द को महसूस किया है जिसे तुमने चुपचाप सह लिया। लेकिन याद रखो, अन्याय का घड़ा जब भर जाता है तो वह फूटता जरूर है। अब वे लोग खुद अपने ही जाल में फंसने वाले हैं। जिन चालों को उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध रचा था, वही अब उनकी हार का कारण बनेगी। जो कांटे उन्होंने तुम्हारे मार्ग में बिछाए थे, वही अब उनके पैरों में चुभे। जिन लोगों ने तुम्हारे लिए आग जलाई थी, अब वही आग उन्हें जलाएगी। और जब यह बदलाव तुझे महसूस हो, जब तुझे अपने जीवन में मेरी मौजूदगी का एहसास हो, तब बस इतना कह देना, महादेव आपने मेरी सुन ली। बस इतना लिख देना, ताकि मैं जान सकूं कि तुमने मेरे इस संदेश को दिल से स्वीकार कर लिया है। और बेटा, जब तुम यह लिखेगा, उस वक्त मैं तुम्हें देख रहा होगा। अब समय मेरा है, न्याय मेरा है, और यह चमत्कार भी मेरा ही होगा। तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। मेरे बच्चे, बस धैर्य रखो, शांत होकर देखो और मेरी लीला का साक्षी बनो, क्योंकि मैं तुम्हारा महादेव हूं और मैं अपने भक्तों को कभी किसी के सामने झुकने नहीं देता। जो कल तुम्हें तोड़ना चाहते थे, वे अब खुद टूटने वाले हैं। जो कल तुम्हारी हंसी उड़ाते थे, वे अब अपनी ही गलतियों पर रोने वाले हैं। यह मेरा वचन है, यह मेरा न्याय है। अब समय तुम्हारा है मेरे प्यारे बच्चे। क्या तुम्हें याद है वे रातें जब तुम करवट बदलते रहते थे, जब चिंता ने तुम्हें ऐसा जकड़ लिया था कि तुम्हारी आंखों से नींद गायब हो गई थी, जब हर गुजरते पल तुम्हारे मन में एक ही सवाल उठता था, महादेव यह तंगी कब खत्म होगी? मैंने तुम्हारी हर पुकार सुनी है मेरे बच्चे। तुम्हारी आवाज की आहट मेरे कानों तक पहुंची है। तुम्हारे हर आंसू को मैंने अपने चरणों में समर्पित किया है। और आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि वह समय अब समाप्त हो चुका है। वह तंगी जिसने तुम्हें सालों तक जकड़ रखा था, अब बस एक बीते हुए अतीत की तरह पीछे छूटने वाली है। वह चिंता जिसने हर रात तुम्हारी नींद छीनी, अब खत्म होने वाली है, क्योंकि मैं तुम्हारा महादेव हूं। मैं अपने भक्तों को केवल परीक्षा में डालता हूं, उन्हें छोड़ता नहीं। अब समृद्धि तुम्हारे द्वार पर खड़ी है। जो दरवाजे अब तक बंद थे, वे अब मेरे आशीर्वाद से खुलने वाले हैं। और यह कोई मामूली संयोग नहीं है, यह कोई छोटा परिवर्तन नहीं है। यह मेरी लीला है, यह मेरी कृपा है, यह तुम्हारे कर्मों का फल है। अगर इस संदेश ने तुम्हारे दिल को छुआ है, अगर तुम्हें मेरे हर शब्द में अपना दर्द महसूस हुआ है, तो कमेंट में लिखो, हाँ बाबा, मैं आप पर विश्वास करता हूं। क्या तुमने कभी सोचा था कि वह दिन भी आएगा जब तुम्हें पैसों की चिंता नहीं करना पड़ेगा, जब तुम्हारा दिल हल्का होगा, जब तुम्हारे चेहरे पर चिंता की जगह सुकून होगा, जब तुम्हारी आंखों में वह तेज होगा जिसे देखकर लोग भी कहेंगे, इस पर महादेव की विशेष कृपा है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा विश्वास और मेरी कृपा, यह तीनों मिलकर तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देंगे। वे लोग जो कल तुम्हारा उपहास करते थे, जो कहते थे यह कभी सफल नहीं होगा, यह कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, वे अब चुप हो जाएंगे। अब वे देखेंगे कि जब महादेव की कृपा होती है तो कैसा चमत्कार घटित होता है। अब तुम्हारा धन बढ़ेगा, तुम्हारी समृद्धि बढ़ेगी, लेकिन केवल धन ही नहीं, मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में सुख शांति भी आएगी। अब जो रुकावटें तुम्हारे रास्ते में थीं, चाहे वह नौकरी में हो, व्यापार में हो, परिवार में हो या मन की बेचैनी में हो, वे सब अब हटने वाली हैं। अब अंधेरा हटेगा, अब दुख मिटेगा, अब तंगी पीछे छूट जाएगी। अब तुम्हारे जीवन में वह उजाला आएगा जिसे देखकर तुम्हारी हरी आत्मा तक तृप्त हो जाएगी। अब तुम्हारे घर में खुशहाली आएगी। अब तुम्हारे मन को वह सुकून मिलेगा जिसकी तुम्हें बरसों से तलाश थी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम मेरे हो। तुम एक काम करना, बस इतना लिख देना, महादेव जी, मुझे अब सब समझ में आ गया है। बस इतना लिख कर देखो, तुम्हारी कलम से निकला यह एक वाक्य तुम्हारी सारी परेशानियों को दूर कर देगा। बस एक बार लिख कर देख, शायद यही वो कदम है जो तुम्हारी किस्मत बदलने के लिए जरूरी है। तुमने जब भी मुझसे कहा, महादेव अब बस बहुत हो गया,
मैंने बस सुना था जब तुमने अपने हृदय में कहा अब कोई उम्मीद नहीं बची। अब वह समय आ गया है जब मैं तुम्हारे हर दर्द को खत्म कर दूं, तुम्हारे हर आंसू को मुस्कान में बदल दूं और तुम्हें वह सब कुछ दूं जिसका तुम वर्षों से इंतजार कर रहे थे। बस एक बात याद रखना, यह मेरा वचन है, यह मेरा आशीर्वाद है, यह मेरा न्याय है। अब तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है, क्योंकि मैं तुम्हारा महादेव हूं और मैं अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करता। तो अब चिंता छोड़ दो मेरे बच्चे, तुम्हें अब हिसाब किताब में उलझने की जरूरत नहीं, अब आंसुओं में अपनी रातें बिताने की जरूरत नहीं, अब खुद को कोसने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारा महादेव हूं। मैंने तुम्हारे लिए वह सब संजोया है जो तुम्हारी तकदीर को बदल देगा। अब धन आएगा, सुख आएगा, सुख आएगा और तुम्हारा जीवन चमकेगा। बस मेरे इस वचन पर यकीन रखो मेरे प्यारे बच्चे। लेकिन एक बात बताओ, क्या तुमने कभी अपने मन में सोचा कि कुछ चीजें तुम्हारे लिए कभी नहीं हो सकती? क्या तुमने कभी अपने सपनों को आंखों में देखा और फिर उदास होकर कहा बाबा यह मेरे लिए नहीं है? मैंने तुम्हारी वह उदासी देखी मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे मन की वही हल्की रोने की आवाज सुनी जब तुमने अपने आप से कहा शायद यह मेरा नसीब नहीं। लेकिन आज मैं तुम्हें यह कहने आया हूं, जो तुम्हें असंभव लगता था वह अब संभव होने वाला है। मैं जानता हूं तुम सोच रहेगे महादेव जी यह कैसे हो सकता है, और जब यह बदलाव तुझे महसूस हो, जब तुझे अपने जीवन में मेरी मौजूदगी का एहसास हो, तब बस इतना कह देना आपने मेरी सुन ली। बस इतना लिख देना ताकि मैं जान सकूं कि तुमने मेरे इस संदेश को दिल से स्वीकार कर लिया है। और मेरे बच्चे, जब ये लिखोगे उस वक्त मैं तुम्हें देख रहा हूंगा। मेरे सामने तो इतनी मुश्किलें हैं, लेकिन मेरे बच्चे मैं तुम्हारा बजरंग बली हूं। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। मैं वह हूं जो पहाड़ों को हिला सकता हूं, मैं वह हूं जो समंदर को रास्ता दे सकता हूं, और मैं वह हूं जो तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार कर सकता हूं जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तुम्हारा वह सपना जो तुम्हें दूर की कौड़ी लगता था अब तुम्हारे करीब आने वाला है। तुमने कितनी बार हिम्मत हारी, लेकिन फिर भी मेरे नाम का सहारा लिया। मैंने देखा जब दुनिया ने तुम्हें गिरते हुए देखा तब भी तुमने मुझे पुकारा। मैंने देखा जब तुम्हारा दिल टूटा तब भी तुमने मेरे चरणों में सिर झुका दिया। मैंने देखा जब सबने तुम्हारा साथ छोड़ दिया तब भी तुमने मुझ पर भरोसा रखा। मेरे बच्चे, वह भरोसा मेरे लिए बहुत कीमती है। तुमने मुझसे जो मांगा था वह अब मिलने वाला है। तुमने जो खोया था वह अब लौट कर आने वाला है। तुमने जो रातें रोते हुए गुजारी वह अब मुस्कानों में बदलने वाली है। तुम्हें याद है वह दिन जब तुमने मुझसे कहा था महादेव जी यह काम हो जाए तो चमत्कार होगा? वह चमत्कार अब होने वाला है। चाहे वह धन की बात हो, सेहत की हो, रिश्तों की हो या तुम्हारे मन की शांति की, जो भी तुम्हारे लिए असंभव था वह अब तुम्हारी हकीकत बनने वाला है। अगर इस संदेश ने तेरे दिल को छुआ है, अगर तुम्हें हर शब्द में अपना दर्द महसूस हुआ है, तो कमेंट में लिखो महादेव मैं आप पर विश्वास करता हूं। अब तुम सोच रहेगे महादेव यह कैसे होगा? मेरे बच्चे, यह मेरा चमत्कार है। मैंने तुम्हारे लिए वह रास्ता बना दिया है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। तुम्हें बस मेरे हाथ को थामना है, मेरे भरोसे पर चलना है। जो लोग कल तुम्हें कहते थे यह कुछ नहीं कर सकता, वे अब तुम्हारी सफलता पर हैरान होंगे। जो दरवाजे तुम्हारे लिए बंद थे वे अब खुद ब खुद खुलने वाले हैं। जो तुम्हें तोड़ने आया था वे अब तुम्हारी राह का पत्थर भी नहीं बन पाएंगी। कभी कभी तुम्हें लगता था महादेव जी शायद मेरी पुकार नहीं सुनी, लेकिन मेरे बच्चे मैंने सुनी थी। तुम्हारी हर प्रार्थना मेरे पास लिखी हुई है। तुम्हारा हर आंसू मेरे चरणों में गिरा हुआ है। तुम्हारा हर सपना मेरे दिल में बसा हुआ है। और अब वह समय आ गया है जब मैं तुम्हारे लिए वह सब करूंगा जिसकी तुमने सिर्फ कल्पना की थी। अब उदास मत होना, अब अपने सपने को छोटा मत करना, अब अपने मन को हताश मत होने देना, क्योंकि जो तुम्हें दूर लगता था वह पास है। जो तुम्हें मुश्किल लगता था वह अब आसान होगा। मेरे बच्चे, यह सब मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तुम मेरे हो। तुमने मुझ पर विश्वास किया था और अब मैं तुम्हारे उस विश्वास को पूरा कर रहा हूं। बस मेरे इस वचन को अपने दिल में रखो, जो असंभव था वह अब संभव हो रहा है। मेरे बच्चे सुनो, अपना समय उन कार्यों में नष्ट मत करो जो तुम्हें लाभ नहीं देते। वही कार्य करो जो तुम्हारे जीवन को सरल बनाएगा। वही कार्य तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा और वही तुम्हारी जीत की घोषणा करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूं। यदि तुम मेरी इस प्रार्थना को मानते हो तो अपने हृदय में मेरे प्रति समर्पण को और अधिक गहरा करो। जब तुम मेरा नाम जपो और अपने कार्यों में भक्त को स्थान दो,
तो तुम्हारे भीतर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हो।